और आज शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के साइप्रस दौरे से, क्योंकि इस दौरे से भारत ने अपने दुश्मन को बड़ा मैसेज दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी के साइप्रस दौरे की तस्वीर ने साफ कर दिया है कि साइप्रस के लिए भारत की क्या अहमियत है। साइप्रस राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस ने सोमवार को पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III से नवाजा, जो कि 23वां ऐसा देश बना है जिसने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का। इससे पहले पीएम मोदी का प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बैठक हुई। भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों और IMEEC कॉरिडोर पर बात हुई। साइप्रस तुर्की मुद्दे और साइप्रस के एकीकरण पर चर्चा हुई। साइप्रस किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हुई है, जो दोनों देशों के आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का स्वर्णिम अवसर है। भारत का विजन 2047 है, तो इसी तरह साइप्रस का विजन 2035 है। इसी को देखते हुए दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। भारत साइप्रस के लिए सिर्फ व्यापारिक तौर पर ही महत्व नहीं रखता, बल्कि मौजूदा वक्त में भारत के लिए साइप्रस इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इसका तुर्की के साथ 36 का आंकड़ा है। ये वही तुर्की है जिसके ड्रोन का ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन करता है और तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर रखा है। साइप्रस के इस उत्तर पूर्वी हिस्से को तुर्की ने तुर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस घोषित कर रखा है, जिसे एकमात्र तुर्की ही मान्यता देता है। यहाँ आज भी तुर्की की सेना मौजूद है। ऐसे में साइप्रस आज भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण कूटनीतिक सहयोगी बन चुका है। दूसरी चीज, यूरोपीय संघ में भी साइप्रस का दबदबा अब बढ़ने वाला है, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। साइप्रस 2026 में EU की अध्यक्षता करने वाला है। भारत यूरोप के साथ मजबूत व्यापार और सुरक्षा संबंध बनाना चाहता है, इसलिए साइप्रस यूरोप के देशों के बीच भी एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकता है। खासकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को मिटाने के लिए भारत को यूरोप के देशों से भी बेहतर संबंधों की आवश्यकता है। साइप्रस की ये यात्रा प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक है। भारत भूमध्य सागर और यूरोप में अपने रिश्तों को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहा है और साइप्रस इस रणनीति में अहम भूमिका भी निभा रहा है। पीएम मोदी की ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है, जिसे तुर्की के लिए भारत का सीधा संदेश माना जा रहा है। तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान के साथ खड़ा है और हाल के सालों में भारत विरोधी गतिविधियों में उसकी भूमिका बढ़ी है। भारत ने साइप्रस और ग्रीस से अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। साइप्रस भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का दृढ़ता से समर्थन करता आया है।
साइप्रस ने यूएनएससी के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्यता देने के प्रस्ताव का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। साइप्रस ने भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते का भी समर्थन किया है, विशेष रूप से परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA जैसे वैश्विक नियामक संस्थानों में। साइप्रस लंबे समय से भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा है और साइप्रस से भारत में काफी निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियां भी साइप्रस आई हैं और एक तरह से साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा गया है। आज भारत और साइप्रस का आपसी व्यापार $50 मिलियन तक पहुंच गया है। साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन इस भावनाओं को जीवंत रखा है। साइप्रस भौगोलिक रूप से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC का हिस्सा है, जिससे भारत को कई फायदे होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व से भारत और यूरोप के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत को खाड़ी क्षेत्र और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने के लिए जहाज, रेल और सड़क नेटवर्क के विस्तार का मौका दे सकता है। ऐसे में साइप्रस भूमध्य सागर में होने के कारण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहा संकट IMEC के पूरा होने में बाधा बन सकता है। ऐसे में PM मोदी की ये यात्रा खास तौर पर अहम मानी जा रही है।